कि इंश्योरेंस लेना कितना ज़रूरी है। मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ, पहले आप इस क्लिप को देखो और उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये भाई के साथ क्या हुआ था। ठीक है, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आया हूँ जिसे सुनोगे तो आपको सच में ये लगेगा कि यार अगर नसीब खराब होना तो कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले तो भाई ये देख लो भाई, ये है मेरी ब्रेजा। और आज मैं आपके सामने जो बताने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस लेना कितना जरूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं ना भाई कि साल भर हो गई है गाड़ी का और वो इंश्योरेंस लेने में ना 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन लेट कर देते हैं। तो लेट होने से बहुत बड़ा नुकसान है। जब आप न्यू गाड़ी लेते हैं तो आपको साल भर का इंश्योरेंस दिया जाता है और 3 साल जो होता है ना वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है। तो अगर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस फेल हो गई है, साल भर गाड़ी की हो गई है और आपने रिन्यू नहीं कराया तो भाई जल्दी जल्दी जाके रिन्यू करवा लो। क्योंकि अगर आपने रिन्यू नहीं कराया और गलती से गाड़ी में कुछ हो गए ना तो आपको 1 रुपया भी कंपनी की तरफ से नहीं मिलेगा। आपकी गाड़ी जो है ना नहीं बनेगी, फिर आपको उसके लिए अलग से पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले भाई मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ, पहले आप इस क्लिप को देखो और उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये भाई के साथ क्या हुआ था। ठीक हो गया गाड़ी। तो भाई आपने क्लिप देख लिया और मैं बताने वाला हूँ जिस भाई की गाड़ी आपने देखी कि ठुक चुकी है उनके साथ क्या हुआ था। तो उनकी गाड़ी को लिए हुए लगभग 2 साल हो गए थे और भाई क्या है ना, उनकी गाड़ी का जो इंश्योरेंस था ना 2 से 3 दिन पहले ही फेल हो गया था। उसकी जो डेट थी ना 1 ईयर की होती है वो फेल हो चुकी थी। तो भाई 1 साल जैसे उनका कंप्लीट हुआ इंश्योरेंस का, वो आजकल कर रहे थे लेने में, अपने काम में बिजी थे जिस वजह से वो नहीं ले पाए। और नहीं ले पाए 2-3 दिन लेट हुई और भाई उनकी गाड़ी जो है ना, देख आपने जैसा कि मैंने आपको दिखाया, वो गाड़ी है ना जाकर पेड़ से लग गई, ठुक गई पेड़ से। तो भाई अब जो है ना उनकी गाड़ी में जितने भी खर्चे आने वाले थे ना, मतलब जितने भी पार्ट्स और जो भी इंजन वगैरह में जो भी दिक्कत आई थी वो सारे खर्चे ना उनको अब खुद के पैसे से करने होंगे। तो भाई यही होता है, अगर आपने गाड़ी ली है और आपका जो इंश्योरेंस है वो गलती से फेल कर जाए, अगर साल भर हो गया और आपने लेट कर दिया उसको रिन्यू करवाने में, तो भाई बहुत बड़ा नुकसान आपको पड़ सकता है। मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही चीजें मैं शेयर करने वाला हूं। तो भाई जैसा कि मैंने अभी वीडियो में दिखाया कि भाई का जो इंश्योरेंस है वो फेल कर गया है, अब उनको जो है ना अच्छे खासे जो है ना खर्चे करने पड़ेंगे अपनी गाड़ी में। भाई देखो क्या है ना, इंश्योरेंस लेने में कभी भी आप लेट मत करो। इंश्योरेंस जो है होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2 ही टाइप का इंश्योरेंस होता है। पहला फर्स्ट पार्टी, दूसरा होता है थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी में क्या होता है ना, कुछ अमाउंट आपको ज्यादा लगते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि दोनों पार्टी का आपको जो इंश्योरेंस होता है। जैसे ये मेरी गाड़ी है और मैं कहीं जा रहा हूँ, गलती से मैंने किसी गाड़ी को ठोक दिया, तो उसमें क्या होता है ना, मेरी गाड़ी में जितने भी डैमेज होंगे उसके पैसे तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, और दूसरी गाड़ी को, जिस गाड़ी को मैंने ठोका है, उस गाड़ी में जो भी डैमेज हुआ है उसके भी पैसे जो है ना कंपनी वाले ही देंगे। तो भाई ये फायदा है फर्स्ट पार्टी का। अगर आपने सिर्फ थर्ड पार्टी लिया है ना भाई, जैसे मान लेते हैं आपने किसी गाड़ी को ठोक दिया और भाई वो आपसे झगड़ा करने लगा कि तुमने मेरी गाड़ी को ठोका है, लड़ाई भी हो जाती है बहुत बार। तो भाई आप लड़ाई तो मैनेज कर लोगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है ना, वो बंदा बोलता है, जिस गाड़ी को आपने ठोका है उसका जो बंदा है वो बोलता है कि भाई आप मेरी गाड़ी को बना कर दो, नहीं बना कर दोगे तो फिर बहुत बात बढ़ने लगती है। तो ऐसे में क्या होता है ना, आपकी गाड़ी तो ठुक तो गई ही है, आपकी गाड़ी में तो डैमेज हो ही गई है और आपको क्या करना होगा कि फिर उसकी गाड़ी को भी बनवा कर देना होगा। तो ऐसे में आपका जो है ना बजट बहुत ज्यादा भाग सकता है, लाखों में जा सकता है। तो इससे बचने के लिए ना आप थोड़े पैसे ज्यादा लगाओ और मैं बोलूंगा फर्स्ट पार्टी आप ना इंश्योरेंस ले लो। उससे होगा ये कि अगर आपकी गाड़ी किसी दूसरे गाड़ी को ठोकती है ना, तो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस तो रहेगा ही रहेगा, आपकी गाड़ी में जो भी डैमेज हुआ है उसको कंपनी वाले बनाकर देंगे ही देंगे, लेकिन वो जिस गाड़ी को आपने ठोका है उस गाड़ी को भी ना आपके जिस कंपनी से भी आपने कराया है ना, उसका क्लेम भी ना आपके कंपनी वाले भी पेड करेंगे, उसकी जो गाड़ी टूटी है उसको बना करके देंगे। तो भाई ये फायदा है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेने का। और भाई अगर आप लॉन्ग टूर करते हो या कहीं आते जाते हो ना, तो भाई फर्स्ट पार्टी ही लेना, थर्ड पार्टी के चक्कर में मत रहना। 4-5 हजार रुपए का फर्क आता है, लेकिन सेफ रहते हो आप। किसी भी गाड़ी को अगर आपने ठोक दिया ना भाई, तो ये टेंशन नहीं रहेगा कि भाई उस गाड़ी का कितना खर्चा है वो मुझे पेड करना होगा, ऐसा आपको टेंशन नहीं
नहीं होता है। और मैं दूसरी बात ये भी बोलूंगा, कागज पत्तर के लफड़ों में नहीं फंसना चाहते हो ना, तो आप किसी गाड़ी के शोरूम से जा करके ना आप इंश्योरेंस लेना। उसमें आपको क्या होता है ना कि वो कैशलेस होता है। अगर आपकी गाड़ी कहीं ठोक दी आपने, तो भाई आप गाड़ी ले जाकर बस वहां लगा दो, सारा काम जो है ना वही कंपनी वाले ही करते हैं। और अगर आपने ऑनलाइन लिया, ऑनलाइन में क्या होता है ना, कुछ पैसे बचते हैं, 2-3 हजार का फर्क आता है। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन लिया है और आपकी गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो जाती है बाई चांस, तो उसके लिए ना भाई आपको ना बहुत मतलब दौड़ना पड़ सकता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है ना भाई, बार बार ऑफिस जाओ, ये करो, वो कागज लाओ, मतलब बहुत आपको टेंशन हो सकता है। तो अगर आप लफड़ा से बचना चाहते हो ना भाई, तो किसी शोरूम वगैरह से जाकर के ले लो, अच्छा रहता है। और आज मैं अभी आपको ना कुछ और चीज दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले भाई यहाँ पर देख लो, ये वाला चीज, ठीक है ना। मेरी भी गाड़ी ना जो बिजली का खंभा होता है ना उसमें लग गई थी। तो ये ठुकने से जस्ट 4 से 5 दिन पहले ही मैंने इंश्योरेंस लिया था। और भाई सच बता रहा हूँ, मतलब मैं खुद को लकी समझ रहा था कि जैसे मैंने इंश्योरेंस लिया और 4 से 5 दिन के बाद ये घटना हो गई। तो भाई मैंने कंपनी वाले से बात की और मैं जो हूँ ना ऑफलाइन लिया था, किसी शोरूम से लिया था। तो यहाँ हमारे यहाँ पर प्रेमसन्स मोटर है, अच्छा खासा बड़ा शोरूम है। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस जो भैया थे जिन्होंने इंश्योरेंस किया था गाड़ी का, उनको मैंने कॉल किया और मैंने बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, गाड़ी जो है सामने से ठुक चुकी है। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, आप गाड़ी को ले आओ और अगर गाड़ी में ज़्यादा डैमेज होगा तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ना यही चेंज हो जाएगा, और अगर ज़्यादा डैमेज नहीं होगा तो भाई क्या है ना कि इसी को वो लोग बना कर दे देंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई इसको वो चेंज कर देंगे, क्योंकि जब ये एक बार ना घुस चुकी है ना, अगर इसको वो बना कर देते हैं ना तो भाई नेक्स्ट टाइम कभी भी थोड़ा सा भी टच होगी ना तो ये अंदर चली जाएगी। इसलिए उन्होंने बोला कि ये वाला जो पार्ट है ना इसको हम लोग पूरा बम्पर को ही चेंज कर देंगे। तो भाई देख लो, मैंने दोनों बातें आपको बता दी। एक भाई जो है ना इंश्योरेंस कराने में लेट कर दिए और उनकी गाड़ी मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई, तो जिस वजह से उनको अब खुद के पैसे से गाड़ी बनवानी होगी। और मैंने जस्ट 3 से 4 दिन पहले ही इंश्योरेंस लिया था, उसके बाद जो है ना मेरी गाड़ी यहाँ ठुक गई। तो इससे हुआ ये कि भाई मेरे पॉकेट से 1 रुपया भी नहीं लगेंगे, और क्या है ना बस मैं गाड़ी को ले जाकर उनके शोरूम में लगा दूंगा और वो लगभग 3 से 4 दिन लेंगे और 3 से 4 दिन में मेरी गाड़ी को अच्छी तरह बिल्कुल न्यू करके दे देंगे। तो भाई ये फायदा होता है आप सही जगह से इंश्योरेंस लेने का और दूसरा टाइम पर इंश्योरेंस लेने का। तो अगर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस फेल हो चुकी है भाई, तो बिना लेट किए ले लो, इंश्योरेंस को रिन्यू करवा लो, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान आपको भी उठाना पड़ सकता है। तो भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और कोई भी दिक्कत हो भाई कमेंट करो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।